स्वोस्ताय सर्वांग समता की अवधारणा पर हमने पिछले कुछ पाठों में चर्चा की है। आज हम उससे जुड़े दो प्रमेय देखेंगे। पहला कहता है कि यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है एवं a, b, c, d इस प्रकार हैं कि n के सापेक्ष पूर्णांक a तथा b सर्वांग सम हैं, साथ ही साथ पूर्णांक c तथा d भी n के सापेक्ष सर्वांग सम हैं, तब योगफल a धन c तथा b धन d भी पूर्णांक n के सापेक्ष सर्वांग सम होंगे। इसकी उत्पत्ति हेतु सबसे पहले हम सर्वांग समता की परिभाषा से लिखेंगे कि कोई पूर्णांक लैम्डा 1 तथा लैम्डा 2 होंगे जिनके लिए a घटे b बराबर लैम्डा 1 गुणे n तथा c घटे d बराबर लैम्डा 2 गुणे n। इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर हमें मिलेगा a धन c घटे कोष्ठक में b धन d बराबर a घटे b धन c घटे d बराबर लैम्डा 1 n धन लैम्डा 2 n बराबर लैम्डा 1 धन लैम्डा 2 गुणे पूर्णांक n। दूसरे शब्दों में n के सापेक्ष a धन c तथा b धन d सर्वांग सम है। इस प्रकार यह प्रमेय सिद्ध हुआ। हमारा अगला प्रमेय कहता है, पहले के जैसे ही यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है एवं a, b, c, d इस प्रकार हैं कि n के सापेक्ष पूर्णांक a तथा b सर्वांग सम हैं, साथ ही साथ पूर्णांक c तथा d भी n के सापेक्ष सर्वांग सम हैं, तब a गुणे c तथा b गुणे d भी पूर्णांक n के सापेक्ष सर्वांग सम होंगे। अब प्रमेय की उत्पत्ति भी देख लेते हैं। सर्वप्रथम हम लिखेंगे कि a बराबर b धन लैम्डा 1 n तथा c बराबर d धन लैम्डा 2 n। इसका मतलब हुआ कि a गुणे c दाईं ओर लिखे ये दोनों पूर्णांकों का गुणनफल है। कोष्ठक को खोलकर लिखने पर हम पाते हैं कि AC बराबर BD धन पूर्णांक n का कोई गुणज है। दूसरे शब्दों में n पूर्णांक AC तथा BD के अंतर को विभाजित करता है। सर्वांग समता की भाषा में कहें तो पूर्णांक n के सापेक्ष गुणनफल AC तथा BD सर्वांग सम हैं। यही हमें सिद्ध करना था। हमें नीचे टिप्पणी लिखकर बताइए कि यह पाठ आपको कैसा लगा। पसंद आने पर सहपाठियों संग साझा करें और सदस्य बने। यदि आपके गणित से जुड़े कुछ अन्य प्रश्न हैं जिन पर चर्चा की जाए तो हमसे ईमेल के जरिए भी पूछ सकती हैं। ईमेल पता नीचे दिया गया है। लिए हाय।